ओके। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आर के गुरुकुल एकेडमी में एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथमेटिक्स फुल जो अनसॉल्व्ड है उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जितनी भी एक्सरसाइज है उसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसी सीरीज में मैं आज से जो आपके लिए लाया हूँ वो क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी जो है कि पूरा सॉल्यूशन अब मैं करके बताऊंगा आपको। ठीक है, इस पर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 9th भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन इस चैनल पे। जो भी एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथमेटिक्स पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा जानना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़े रहे, पढ़ते रहे। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9th का मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। उसी से उसकी जो स्टार्टिंग है उसी से कुछ लेके जो क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसमें पहला जो चैप्टर होता है वो होता है रियल नंबर। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? अपन पढ़ रहे क्लास 9th का एनसीईआरटी, सॉरी क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपको सारे जितने भी एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड है वो पूरी सॉल्व कर सॉल्यूशन में आपको दूंगा। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर है अपने पास वो है रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 वो है रियल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर को समझने के लिए पहले थोड़ा सा अपने को क्लास 9th के मैथमेटिक्स पे जाना पड़ेगा। जो क्लास 9th का आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 9th की क्लास में जाके वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम वाला जो पहला चैप्टर पढ़ाया है, उस नंबर सिस्टम में मैंने आपको जितने भी टाइप के नंबर बताए उन्हीं को लेके बनता है रियल नंबर। डियर स्टूडेंट, रियल नंबर होता क्या है? तो सिंपल सी मैं बात बोलूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जो कि अपन क्लास 9th के पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला के बनता है ना। मतलब रियल नंबर की कैटेगरी में रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। ये हो गया आपका रियल नंबर। इतना क्लियर है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर होते क्या है? रेशनल नंबर मैंने आपको जो भी बताए, जो इरेशनल नहीं है वो सारे क्या होंगे? रेशनल। जैसे नेचुरल नंबर आपको बताया, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर की कैटेगरी कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको रिवाइज करना जरूरी है। इरेशनल नंबर पहले ही प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि दिस इज नॉन रिपीटिंग, है ना। इस तरीके से देखिए, पॉइंट के बाद 0.1, फिर 001, फिर 00001, दैट इज नॉट रिपीटिंग, है ना। हर बार जो है जीरो की वैल्यू बढ़ रही। पहली प्रॉपर्टी ये बताई, ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी है। सेकेंड मैंने बोला था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, जैसे √2, है ना, √5। यदि मैं यहाँ √4 रख दूं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर निकलता है 2। इसलिए ये वाला जो है रेशनल इरेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। इसका 2 निकलता है और 2 इज अ रेशनल नंबर। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। क्यूब में भी आप यही वाला एग्जांपल लिख सकते हो, √2, √5, है ना। यदि मैं यहाँ √8 लिख दूं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आएगा? √8 का निकलता है परफेक्ट क्यूब 2। इसलिए ये जो है एक इरेशनल नंबर नहीं है ना। इसके बाद मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई कि जो पाई है डियर स्टूडेंट्स, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है,
तो क्लास 9th में जो अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा उससे मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करा, जो कि इस चैप्टर में समझना जरूरी है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी, वो है डिविजिबिलिटी वाला टेस्ट। मैं बताता हूं उसका क्या कॉन्सेप्ट है ना, फिर अपन इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज पे चलेंगे। चलिए, आज मैं इस एनसीईआरटी 10th क्लास का बेसिक सा इंट्रोडक्शन ही दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, एक कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं वो है डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी देखिए, डायरेक्ट कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। माय डियर स्टूडेंट, कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने अपने को, यहां से ध्यान से देखिएगा क्या। फॉर एग्जांपल, यदि मैं 6 में 2 का डिवाइड लगाता हूं, कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स, 2 3 6, फाइनली यहाँ बच गया 0। दिस इज रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 0, ठीक है। चलिए, मैंने 2 का डिवाइड 7 में लगाया, कितने बार गया? 3 बार। यहाँ आ गया 6, 7 में से 6 करेंगे 1। माय डियर स्टूडेंट, रिमाइंडर कितना बचा? 1। देखिए, मैं क्या पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, क्या पैटर्न आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलिए, एक बड़ा नंबर लेता हूँ मैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 8। 8 में फिर मैंने 2 का डिवाइड लगाया, कितने बार गया? 4 टाइम्स। सॉरी, कितनी बार गया? 4 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचे अभी? आप केवल रिमाइंडर पे ध्यान दीजिए और वैल्यू देखिए, ठीक है। चलिए, 9 में डिवाइड लगाया मैंने, अगेन 2 का, कितने बार गया? 4 टाइम्स। यहाँ बचा 8, कितना आया? 1। रिमाइंडर कितना बचा? माय डियर स्टूडेंट, एक पैटर्न तो क्लियर हो रहा है कि यदि मैं इवन नंबर में इवन नंबर में 2 का डिवाइड लग रहा हूं तो रिमाइंडर हमेशा 0 बच रहा है। ध्यान से देखो, 6 में डिवाइड लगा, 8 में डिवाइड लगाया, 7 ऑड नंबर में डिवाइड लग रहा हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा? 1। एक पैटर्न है तो ये समझना। चलिए, अपन छोटी छोटी संख्या कर चुके हैं, बड़ी संख्या में दिखाता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया? 54। 54 में मैंने क्या करा? अगेन 2 का डिवाइड लगाया, कितने बार गया? 2 दूनी 4, है ना। यहाँ बचा 1, ये आ गया 14। 2 से 7 बार गया, रिमाइंडर फाइनली क्या बचा? 0। यहाँ आ गया 27। कोई बात नहीं, अपने को रिमाइंडर से मतलब। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा माय डियर स्टूडेंट 0। चलिए, इससे बड़ी थोड़ी सी 55 ले लेते हैं, है ना। 55 में 2 का डिवाइड लगाया, 2 दूनी 4, है ना। यहाँ बचा 1, 5, 2 7 14, 15 में 14 गई 1, रिमाइंडर कितना बचा? माय डियर स्टूडेंट्स, बात क्लियर है कि जब भी मैं 2 का डिवाइड लगा रहा हूं, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या में, रिजल्ट ये मिला। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इधर मैं रिजल्ट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका नंबर और रिमाइंडर क्या बच रहा है ये इधर लिख रहा हूँ। रिमाइंडर क्या बच रहा है? तो देखिए, जब मैंने 2 का डिवाइड लगाया कुछ संख्या में, तो रिमाइंडर जो मेरे को या तो 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, या तो 0 या 1। इसके अलावा कोई नया रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। एक तो रिजल्ट ये फाइंड आउट करा। चलिए, नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा। अपन ने नंबर 2 का कुछ ट्राई करें डिवाइड लगा के, और पता करा कि रिमाइंडर जो है 2 से डिवाइड लगाने पर कितना बचता है। तो अपने को पता चला या तो 0 या 1। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही अपन 3 को चेक करेंगे। सेकेंड अपन किसको चेक करेंगे? 3 को, ठीक है।
चलिए वापस मैंने 6 में क्या करा, 3 का भाग दिया इस बार। कितने बार गया, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना आ गया दी, 0, रिमाइंडर आ गया 0। अगेन 3 का मैंने 7 में डिवाइड लगाया है, देखते जाइएगा मैं जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है। 3 का 7 में डिवाइड लगाया, 3 दूनी 6, 7 में 6 गई 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1। चलिए 8 में डिवाइड लगाइए डियर स्टूडेंट्स, 3 का, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचा, 2। एक नया वैल्यू देखिए, अभी तक 0 1 तो आया था, ठीक है, यहाँ 2 रिमाइंडर आया। 8 के बाद चलिए डायरेक्ट मैंने 10 ले लिया सपोज, 10 में 3 का डिवाइड लगाया, 9 में तो 3 का डिवाइड लगाऊंगा तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ हो जाएगा 3 3 9, रिमाइंडर बचा डियर स्टूडेंट 1। 11 ले लीजिए, 3 का डिवाइड लगाया, 3 3 9, रिमाइंडर 2। माय डियर स्टूडेंट्स वापस रिपीट हो रही चीजें, 0 1 2। यहां से ये क्लियर होता है कि यदि मैं 3 का भाग लगाता हूँ, नंबर 3 लेता हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट जो रिमाइंडर बचता है वो या तो 0 बचता है, या 1 बचता है, या 2 बचता है, क्योंकि 2 वापस रिपीट हो रही है ना। जब मैं 3 का डिवाइड लगाता हूं तो या तो 0 बचता है, या 1 बचता है, या 2 बचता है। एक केस ये सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा नंबर लेते हैं अपन, 4। 4 को चेक करते हैं। चलिए 6 में डिवाइड लगाया, एक बार गया, यहाँ आ गया 4, है ना। 6 में 4 गई कितना, 2, रिमाइंडर कितना बचा, 2। 7 ले लीजिए, 7 में 4 का डिवाइड लगाइए, एक बार गया 4, और यहाँ बचेगा 3, रिमाइंडर कितना बचा, 3। चलिए 8 ले लीजिए, 4 का डिवाइड लगाइए, है ना, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा डियर स्टूडेंट्स, 0। चलिए 9 ले लीजिए, फटाफट नंबर लीजिए, देखते जाइए, 4 का डिवाइड लगाया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1। 1 तो पहले भी आ चुका है, सॉरी 1 नहीं आया। चलिए 10 ले लीजिए, 4 का डिवाइड लगाइए, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा, 2, है ना। 11 ले लीजिए, 4 का डिवाइड लगाइए, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा डियर, कितना, 3। यहां से डियर स्टूडेंट एक रिजल्ट निकल के आता है कि यदि 4 वाला जो नंबर लेते हैं अपन, 4 का डिवाइड लगाते हैं, है ना, 4 का नंबर लेते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है या तो 0 बचता है, या 1 बचता है, या 2 बचता है, या 3, इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। इसके अलावा दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, आप कोई सा भी वैल्यू लेके चेक करके देख सकते हैं। तो यहां से एक पैटर्न क्लियर होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि 2 का डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 1 तक बचता है, 2 से कम। यदि 3 का डिवाइड लगाता तो यह पैटर्न बनता है 0 1 2, 3 से कम तक रिमाइंडर बचता है, 4 का तो 3 तक। इसका मतलब क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ से इस पैटर्न से एक बात क्लियर अपने को ये होती है कि जब अपन 5 का डिवाइड लगाएंगे तो जो रिमाइंडर बचना है वो या तो 0, या 1, या 2, या 3, या 4, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब हम 6 का डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3, ध्यान से देखिएगा, 3 4, या 5, या 5। दिस इज द पैटर्न। मेरे को ये क्लियर, आपको डिविजिबिलिटी के टेस्ट में यही क्लियर करना था कि आपको एक पैटर्न क्लियर पता चले, एक पैटर्न क्लियर पता चले कि रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी बताने का पहले भी आपको लास्ट क्लास में जो भी पढ़ के आया है उनमें आपको ये चीजें क्लियर तो होगी, है ना। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक पैटर्न जो आपको क्लियर करना था वो बताना था, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी संख्या लेके आपको भाग दे के बताई, बहुत आसान है, जो आप पिछली कक्षाओं में
सीख चुके हो, लेकिन फिर भी मेरे को बताना पड़ा क्योंकि मेरे को एक पैटर्न क्लियर करना था। इस पैटर्न का इम्पोर्टेंट अपने सब्जेक्ट में क्या है वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि अपने को एक थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, है ना। वो क्या होती है वो पूरी तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो मैंने आपको सिखाया उसके बेस अपने को रिजल्ट मिला कि यदि बी अपने पास डिवाइजर हो, है ना, और यदि ए जो है वो डिविडेंट हो, है ना, और अपने को जो रिजल्ट मिलता है जिसको भागफल बोलते हैं वो क्यू माने, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो भी आए, जो रिमाइंडर बचता है आर, ये क्या है आपका रिमाइंडर। इनको मिला के जो मैंने रिजल्ट मिला ये आपका हो गया है डिवाइजर, ये हो गया आपका डिवाइजर, है ना, ये हो गया आपका डिविडेंट, डिविडेंट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का पैटर्न इसलिए मैंने बनाया क्योंकि ध्यान से देखिए मैंने आपको सिखाया कि जब बी का वैल्यू मैंने 2 रखा, ठीक है, जब बी का वैल्यू मैंने 2 रखा तो रिमाइंडर आर की वैल्यू मेरे पास या तो 0 बची या 1 बची। जब बी का वैल्यू मैंने 3 रखा, अभी आपको शुरू में यही करके दिखा इसलिए मैंने इसको बाद में देखा, तब मेरे पास जो रिमाइंडर बचा डियर स्टूडेंट्स वो या तो 0 बचा या 1 या 2 बचा। जब बी का वैल्यू मैंने कितना रखा 4 रखा तो रिमाइंडर जो है या तो 0 बचा या 1 बचा या 2 बचा या 3 बचा डियर स्टूडेंट्स। यही पैटर्न मैंने आपको बताया। यहां से क्या क्लियर होता है ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो क्लियर करना चाह रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। सपोज ये 7 किसकी जगह ए की जगह पुट करा, बी की जगह मैंने 2 पुट करा, है ना। तो यहाँ मेरे को भागफल 3 मिला, 2 3 6, रिमाइंडर कितना 1, रिमाइंडर कितना 1। तो यहाँ से जो रूल मिलता है कि यदि इस 2 और 3 का इनटू किया जाए, किसका, इन दो को प्रोडक्ट किया जाए, तो 2 इंटू 3, 2 3 6, है ना, प्लस रिमाइंडर को ऐड किया जाए, मतलब किसको 1 को, कितना बनता है डियर स्टूडेंट 7। कौन आता है, जो डिविडेंट है वो आता है, मतलब ए। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, है ना, क्या कर रहा हूं मैंने 2 और 3 को इनटू करा, मतलब बी और क्यू को इनटू करा, बी और क्यू का इनटू करा, प्लस में 1 जोड़ा, मतलब रिमाइंडर जोड़ा, रिमाइंडर मतलब आर, जो कि आपका ऊपर दिया हुआ ये रहा, है ना, आर। तो मेरे को मिलता क्या है, डिविडेंट मिलता है 7, 7 को मैंने यहाँ लिखा है ए। माय डियर, यहाँ से एक इक्वेशन बनती है बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए, है ना। इसमें कंडीशन है कि जो बी की वैल्यू है, सॉरी जो आर की वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के होगी या लेस देन बी के होगी, दिस इज द कंडीशन। क्या निकल के आया डियर स्टूडेंट, यहाँ से रिजल्ट ये निकल के आया है कि बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए, है ना। तो जो ये निकल के इक्वेशन आई है बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए, माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आप भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पहला जो टॉपिक हो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इस इक्वेशन को ही बोलते हैं इक्वलाइड यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसका फुल डिस्क्रिप्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, अभी केवल जितना कंसेप्ट क्लियर करा मैंने आपको इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 को लेके। ओके।